औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 25.3 के हवाले से, तो जिसके क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जो ना हमने इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। बाकी हम जो इसके पार्ट 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के हवाले से इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली देखें क्या है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ अल्फा एंड बीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फॉर द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड आर। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक ए पार्ट है और दूसरा बी पार्ट है। तो दोनों पार्ट्स में देखें कि अल्फ़ा बीटा और आर की वैल्यू हमें मिली हुई है। अब हम इन वैल्यूज़ को लेके ये जो हमसे टू कार्ड्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है वो हम 1 बाय 1 इसमें से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो फिगर है, इसकी जो फिगर बनेगी वो हम ड्रा करते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है उसका एक वे मिल जाए। तो अब इसके सॉल्यूशन में देखेंगे टू कार्ड्स ए बी एंड पी क्यू ऑफ अ सर्किल सेंटर एट ओ विथ रेडियस आर शोन इन एडजेसेंट फिगर। वी नीड मेजरमेंट सी डी। तो अब यहाँ पे सिंपली देखिए हमने एक सर्किल को ड्रा किया हुआ है। उस सर्किल पे हमने सिंपली दो पैरेलल कॉर्ड्स जो है ना बनाए हुए हैं, एक ए बी कॉर्ड्स और दूसरा पी क्यू कॉर्ड्स। और इसका सेंटर जो हमने लिया ओ, अब हमसे इसकी रेडियस के हवाले से बात कर रहा है तो और बी को हमने मिला के एक यहाँ पे रेडियस को शो कर लिया और दूसरा हमने ओ और क्यू को मिला के यहाँ पे रेडियस को शो कर लिया। तो अब हमें ये जो पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो ए बी और पी क्यू के बीच में ये मुकम्मल जो डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है वो हमें मालूम करना है। तो इसको पहले हम जो है ना हम कंबाइन कर लेते हैं। तो हमने इस यहाँ पे एक पॉइंट ले ली सी और यहाँ पे एक पॉइंट ले ली डी। तो अब सी और डी पॉइंट को हमने मिला के एक लाइन को ड्रा कर दिया। इस लाइन की अब हमें वैल्यू को जो है ना वो फाइंड करना है। तो सिंपली सबसे पहले हम इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है सी बी ओ और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ओ डी बी और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ओ डी क्यू। तो इन दोनों ट्रायंगल के ज़रिए जो है ना हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमें ओ सी को फाइंड करना है और ओ डी को फाइंड करना है। तो जब ओ सी बी ट्रायंगल में देखें हमें अल्फ़ा बीटा एक साइड मिली हुई है और दूसरी साइड हमें आर मिली हुई है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जैसे कि हमें मिली हुई है, क्योंकि अल्फ़ा क्या है इस ए बी की पूरी वैल्यू है। तो अल्फ़ा से हम जो ना वो बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम आर देखें तो आर हमें क्वेश्चंस में मिला हुआ था। तो सिंपली हम दो साइड्स की वैल्यू को हासिल कर चुके हैं। तीसरी साइड हम जो ना वो इसमें से मालूम कर सकते हैं। इसी सेम तरीके से हम यहाँ पे भी ओ डी को मालूम करेंगे, जबकि हमें पी क्यू पे बीटा मिली हुई है। तो बीटा की वैल्यू से हम डी क्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि डी क्यू क्या है पी क्यू की एक लाइन है उसमें से निकाला हुआ है और आर हमें क्वेश्चंस में मिला हुआ है। तो अब हम 1 बाय 1 इन दोनों ट्रायंगल से जो ना अल्फ़ा और बीटा के हिसाब से हम वैल्यूज़ को फाइंड करके देन एन सी और डी को मालूम करने के लिए यहाँ पे देखें तो ओ सी और ओ डी को हम प्लस करेंगे तो हमें सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले जो ओ सी बी ट्रायंगल है इसको लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, बीटा की 8 सेंटीमीटर और आर 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे इस पूरे सर्कल के लिए जहाँ पे हमारे पास आर होगा उस आर के लिए, तो अब इस पूरे सर्कल में हमारे पास जहाँ पे भी आर होगा उसकी वैल्यू हम लेंगे 5 सेंटीमीटर। और जब हम अल्फ़ा की साइड का जो ट्रायंगल है उसको इस्तेमाल करेंगे तो हम अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे। और जब हम बीटा के कॉर्ड का जो ट्रायंगल है उसको इस्तेमाल करेंगे तो बीटा की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हम ओ सी भी देखें तो ओ सी भी हमारे पास अल्फ़ा के हिस्से का ट्रायंगल है। तो अब हम इस पे ओ सी बी पे अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे। तो इसको हम बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास। तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपली क्या है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एच देखें क्या है, तो एच हमारे पास इस ट्रायंगल में आर है, तो इसलिए यहाँ पे एच की जगह हमने आर दिया उसका स्क्वायर। और पी परपेंडिकुलर जो है ना वो ओ सी है। तो यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर हमें ओ सी मिला हुआ है तो ओ सी का स्क्वायर किया। और ये जो हमारे पास सी बी है वो क्या है बेस है, तो हमने सी बी का स्क्वायर किया बेस की जगह पे। तो
तो अब सिंपली देखें तो आर की वैल्यू हमें मिली हुई है, हमने आर की वैल्यू को पुट किया और उसके बाद ओ सी हमें मालूम करना है। अब सी बी हमें फाइंड करना है, तो सी बी की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या होगी, हाफ ए बी, क्योंकि सी बी कहाँ पे हमारे पास बन रहा है, तो ए बी का हाफ है ये, क्योंकि ये ए बी पे परपेंडिकुलर बन रहा है, इसलिए हम जो सी बी को लिखेंगे यहाँ पे हाफ ए बी स्क्वायर करेंगे उसका, और उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन भी लिख देंगे कि परपेंडिकुलर ओ सी फ्रॉम सेंटर ओ बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। अब इन वैल्यूज़ का स्क्वायर सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 25, और ये हमें मालूम करना है तो हमने सेम रखा, और उसके बाद प्लस यहाँ पे हाफ हमने सेम रखा, और ए बी जो है ना वो ऊपर देखें तो ए बी अल्फ़ा के बराबर है, और अल्फ़ा हमें क्या मिला हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह हमने 6 रखा और उसका स्क्वायर किया। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 का स्क्वायर हम रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये प्लस का है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 25 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी स्क्वायर। अब हम पहले 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 3, अब 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, और मेजरमेंट ओ सी स्क्वायर सेम रखा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट देंगे, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, बाकी मेजरमेंट ओ सी मिलेगा। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे देखें तो 16 का स्क्वायर रूट हम सॉल्व करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। यहाँ पे हमें ओ सी जो है ना वो मिल गया। अब सिंपली हम ओ डी को मालूम करें तो ओ डी हमारे पास दूसरे ट्राइंगल में आ रहा है, तो उसके लिए हमने सिंपली दूसरे ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम जो है ना उसको अप्लाई किया, तो सिंपली यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, आर हमारे पास सेम रहेगा, और जो बीटा है वो हम क्या रखेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें आर को हम सेम ही रखेंगे, और उसके बाद जो अब अल्फ़ा की जगह हम बीटा का अब अल्फ़ा की जगह हम बीटा की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें तो डी क्यू की जगह हम क्या करेंगे, बीटा का हाफ रखेंगे, तो 8 का हाफ क्या मिल जाएगा हमें 4। तो अब सिंपली इन वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करें हमारे पाइथागोरस थ्योरम में, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ डी स्क्वायर प्लस मेजरमेंट डी क्यू स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, और मेजरमेंट ओ डी हमें मालूम करना है, बाकी डी क्यू जो है ना वो हमारे पास हाफ पी क्यू के बराबर है। अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर 25, ओ डी स्क्वायर हमने सेम रखा, और पी क्यू की वैल्यू 8, 1/2। अब 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, तो ये प्लस का वैल्यू है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हमने किया 16, और इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो 25 से माइनस होगा, जैसे ही 25 से 16 को माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 9। तो अब हमें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट देंगे, तो यहाँ पे हमें ओ डी मिल जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब सिंपली हमारे पास देखें तो ओ डी और ओ सी मिल गया, तो अब यहाँ पे देखें ओ सी और ओ डी की वैल्यू हमने हासिल कर ली, तो सी डी के लिए हम क्या करेंगे, ओ सी और ओ डी को प्लस करेंगे तो हमें सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे हमने वही किया कि सिंस मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी प्लस मेजरमेंट ओ डी, तो मेजरमेंट ओ सी की वैल्यू और मेजरमेंट ओ डी की वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो हमें सी डी की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका ए पार्ट जो है ना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसका दूसरा पार्ट जो है ना उसको आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पार्ट इसका सिंपली क्या है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बीटा इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हम पहले ओ सी बी में से ओ सी की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम ए पार्ट्स में निकाल के आए हैं, तो सिंपली यहाँ पे भी हम ओ सी बी में अल्फ़ा की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ओ सी बी है ना वो अल्फ़ा की लेंथ पे ट्राइंगल बन रहा है, तो इसलिए हम ओ सी बी में अल्फ़ा की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे और ओ डी क्यू में बीटा की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हमने रखा, उसके बाद मेजरमेंट ओ सी स्क्वायर प्लस मेजरमेंट सी बी स्क्वायर। तो अब आर की वैल्यू यहाँ पे 14 है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, ओ सी स्क्वायर हमें मालूम करना है, और यहाँ पे सी बी जो है ना वो ए बी का हाफ है, तो इस जगह पे हमने ए बी की, और यहाँ पे सी बी जो है ना वो ए बी का हाफ है, उसका हमने स्क्वायर किया। अब यहाँ पे देखें तो 14 का स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे 196 आ जाएगा, और सी स्क्वायर हमें मालूम करना है प्लस ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू जो अल्फ़ा की वैल्यू हम वो रखेंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 3/2 आ जाएगा, 3/2 का स्क्वायर हम स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4,
196 से इसको माइनस करेंगे। अब ये एक फ्रैक्शन की वैल्यू है तो इसको हम एलसीएम में सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम सिंपली इसकी 4 आएगी और 4 को हम 196 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 784, और ये 4 में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बाकी 9 आ जाएगा। तो 784 माइनस 9 हम करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा 775 अपान में 4। अब सिंपली हम क्या करेंगे, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट देंगे। तो जैसे ही हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट देंगे तो यहाँ पे देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, बाकी मेजरमेंट OC, और 775 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 27.839 हमें मिलेगा, और 4 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 2 मिल जाएगा। अब सिंपली 2 को हम इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 13.9195 सेंटीमीटर। ये हमारे पास OC की वैल्यू आ गई। अब हम इसी सेम तरीके से OD की वैल्यू निकालें। तो OD की वैल्यू निकालने के लिए हम जो ट्रायंगल ODQ बना के हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रायंगल ODQ बीटा पे बन रहा है तो अब हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे और R को जो ना हम सेम रखेंगे। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H हमने यहाँ पे R को H जो है ना हमें R मिला हुआ है तो R की वैल्यू का स्क्वायर किया, उस इक्वल टू P की वैल्यू OD और B की वैल्यू मेजरमेंट D की, उसका स्क्वायर हमने किया। तो 14 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 196 आ जाएगा। OD स्क्वायर हमें सेम और डी स्क्वायर हमें मालूम करना है, और डी की जो है ना वो हाफ पी क्यू के बराबर है, उसका हमने स्क्वायर किया। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करें इनको तो 196 हमने सेम रखा और डी स्क्वायर भी सेम रखा। अब यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू देखें तो पी क्यू की वैल्यू वो हम इस्तेमाल करेंगे जो हमें क्वेश्चंस में बीटा की वैल्यू मिली होगी। तो यहाँ पे हमें जो बीटा की वैल्यू मिली हुई है वो क्या है, 6 है। तो ऊपर ये मिस्टेक हो गई है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 8 नहीं है, 6 सेंटीमीटर है। ऊपर क्वेश्चन में भी हमने 6 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे बाय मिस्टेक 8 लिखा हुआ है, तो इसको सही कर लेना। अब यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू 6 को इस्तेमाल करेंगे तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 मिलेगा, और उसका हमने 6 स्क्वायर रखा। अब उसके बाद ये प्लस का वैल्यू इस तरफ आके माइनस होगा, तो 196 से हम 3 का स्क्वायर जो है ना उसको माइनस करेंगे। तो 196 माइनस 9 करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 187। अब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आपके पास आएगा 13.675 सेंटीमीटर। अब सिंपली हम OD और OC को निकाल चुके हैं, तो CD के लिए क्या करेंगे, OC और OD को प्लस करेंगे। तो 13.9195 13.675 को हमने प्लस किया तो हमें जो CD की वैल्यू मिलेगी वो 27.594 सेंटीमीटर। तो हमारे पास CD की वैल्यू निकालनी थी A पार्ट और B पार्ट में, जो हमने निकाली। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हमारे पास क्या है कि इफ़ 2 कार्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट एट P, फाइंड X इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स हैं ABCDEF। तो इन सब में हमें जो ना X दिया हुआ है, तो हमें इस X को जो ना मालूम करना है। तो इसके लिए हमें सिंपली एक फार्मूला दिया हुआ है, पहले हम उस फार्मूले को लिखें और उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम इस फार्मूले में ये जो वैल्यूज़ हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ए पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम ये जो फार्मूला है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर 2 कार्ड्स जो है ना सर्कल के आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट्स लेंथ की होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए AP और PB की जो प्रोडक्ट्स है वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे वो CP और PD के। मेजरमेंट AP और मेजरमेंट PB की प्रोडक्ट्स किसके बराबर होगी, मेजरमेंट CP और मेजरमेंट PB की प्रोडक्ट्स के। तो ये कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो हमें मिली हुई हैं, तो यहाँ पे हम उन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर देखें कि AP की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है, X, और उसके बाद PB की वैल्यू यहाँ पे देखें तो हमें क्या मिली हुई है, X। तो AP और PB की वैल्यू हमें X मिली हुई है, क्योंकि AB पूरा जो है ना वो हमारे पास X के बराबर है। और उसके बाद देखें तो CP की वैल्यू जो हमें मिली हुई है, तो यहाँ पे इस हिस्से में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि CP की वैल्यू 2 है। और PD की जो वैल्यू हमें मिली हुई है वो देखें तो यहाँ पे PD के हिस्से में 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे PD की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 10। तो अब इन वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करें सिंपली, तो X को हमने X के साथ मल्टीप्लाई किया, X स्क्वायर मिल जाएगा, और 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिल जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो X का स्क्वायर रूट निकालेंगे X आ जाए, X स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे X मिल जाएगा, और प्लस माइनस और 20 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 2 रेडिकल 5।
तो यहाँ पे सिंपली हम जो नेगेटिव वैल्यू है उसको इग्नोर कर देंगे, तो बाकी पॉजिटिव जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम x कंसीडर करेंगे। तो x हमें क्या मिल जाएगा 2 रेडिकल 5। तो यहाँ पे ये देखें 20 जो है ना वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए हम सिंपली इसके फैक्टर निकालेंगे, फिर जो भी पेयर्स आएंगे उसको हम बाहर रखेंगे और जो पेयर्स नहीं बनेंगे उसको हम स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। तो अब इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट्स रखते हैं। तो दूसरे पार्ट्स में सिंपली हमारे पास क्या है कि एक ए बी मिला हुआ है और दूसरा सी डी मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इसकी क्या है पी है। तो ए पी और पी बी की प्रोडक्ट्स जो है ना वो किसके बराबर होनी चाहिए, सी पी और पी डी के। तो सिंपली अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करके ये वैल्यूज़ जो है ना इसमें से हम एक्स को निकालना चाहें तो ए पी यहाँ पे देखें, ए पी हमारे पास क्या है 4 है और उसके बाद पी बी हमारे पास क्या है एक्स है। और उसके बाद देखें तो सी पी की वैल्यू हमें 3 मिली हुई है और पी बी की वैल्यू और पी डी की वैल्यू 8। तो 4 मल्टीप्लाई एक्स, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 4 जो है ना एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड होगा तो 3 मल्टीप्लाई 8 से हमने 4 को डिवाइड किया। अब सिंप्लीफाई करें इनको तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 24 अपॉन 4। अब 24 की टेबल देखें तो 4 पे लगती है 6 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। अब इसी सेम तरीके से हम c को देखें तो c में भी हमारे पास दो कार्ड्स हैं, दोनों कार्ड्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उसका मतलब कि AP और PB की प्रोडक्ट्स और CP और PD की प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये दो सर्कल्स क्योंकि ये दो कार्ड्स हैं एक ही सर्कल के, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो AP हमारे पास x है और PB हमारे पास क्या है 12 है, CP क्या है 3 है और PD क्या है हमारे पास 20। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 20 60 मिल जाएगा। 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड होगा तो 12 की टेबल 60 पे 5 टाइम लगेगी, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 5। यहाँ जब इसका डी पार्ट्स देख लें तो डी पार्ट्स में भी सिंपली हम वही सेम करेंगे। हमारे पास एक ए पी साइड है, दूसरी पी बी साइड है और तीसरी जो है ना सी पी साइड है और चौथी पी डी साइड है। तो अब इन साइडों को हम जो है ना आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो x मिल जाएगा वो x इज इक्वल टू 10.8। अब उसके बाद सिंपली इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी देख लें। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास कोई भी ऐसी मुश्किल वैल्यूज़ नहीं गिवन है, दो कार्ड्स मिले हुए हैं, दोनों कार्ड्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ को हमने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करके और x को जो है ना वो हासिल कर लिया। तो x हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 14.283। तो अब उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी देख लें। तो लास्ट पार्ट क्या है इसका f। तो f में भी हम क्या करेंगे AP और PB की प्रोडक्ट्स CP और PD की प्रोडक्ट्स को इक्वल लेंगे। तो AP की वैल्यू हमने रखी 7.2, PB की वैल्यू x और CP की वैल्यू 4.5, PD की वैल्यू 9.6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 43.2 और x के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके डिवाइड होगी। तो जैसे ही हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमें x मिल जाएगा 6। तो अब हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जितने भी पार्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट 25 जो है ना वो कंप्लीट होता है। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज थी वो हमने इसी चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आपको बाकी क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे चैनल को लाजमी विज़िट करें और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।